5 महत्वपूर्ण राज्यों में हालिया चुनाव अभियान के दौरान पॉलिटिकल डिस्कोर्स में गिरावट भारतीय राजनीति में चिंताजनक है। कुछ राजनीतिक हलकों में ये धारणा प्रचलित है कि केवल एक ही परिवार देश पर शासन करने का हकदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस गुट द्वारा लंबे समय तक संस्थागत एनिमोसिटी का सामना करना पड़ा है। उनकी हम्बल बिगिनिंग्स पर टिप्पणियों से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उनके पिता के बारे में विशेष रूप से टिप्पणी तक, ऐसे बयान हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए हानिकारक हैं। इसी तरह के मौखिक हमले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर भी किए गए, जो देश में सर्वोच्च संवैधानिक पद संभालने वाली पहली आदिवासी महिला हैं। उन्हें शैतानी मानसिकता के प्रतिनिधि के रूप में लेबल करने से लेकर विपक्ष के नेता द्वारा अत्यधिक अनुचित राष्ट्रपति टिप्पणी तक, एक विशिष्ट राजनीतिक इंस्टीट्यूशन द्वारा उनकी गरिमा से समझौता किया गया था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हाशिए पर मौजूद वर्गों के अधिकारों के कट्टर समर्थक कर्पूरी ठाकुर को भी इसी तरह के अपमान का सामना करना पड़ा जब उन्होंने मुख्यमंत्री की भूमिका संभाली। तो एक नारा उभरा, कर्पूरी कर्पूरा, छोड़ कुर्सी पकड़ उस्तरा। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जैसी हस्तियां भारतीय राजनीति में व्याप्त फ्यूडलिज्म का प्रतिनिधित्व करती है। राजीव गांधी ने 1982 में आंध्र प्रदेश के दलित सीएमटी अंजैया को सार्वजनिक रूप से फटकार लगाई थी। बाबू जगजीवन राम ने एक दलित के कभी देश का प्रधानमंत्री न बन पाने का दर्द बयां किया था, जबकि नेहरू और इंदिरा गांधी ने स्वर्ण को भारत रत्न से सम्मानित किया। अंबेडकर को नागरिक सम्मान प्रदान करने के लिए गैर कांग्रेसी सरकार द्वारा मरणोपरांत 4 दशकों तक इंतजार करना पड़ा। सोनिया गांधी के आदेश पर सीताराम केसरी जैसे पिछड़े समुदायों के नेताओं को अपमान का सामना करना पड़ा। मणिशंकर अय्यर का ये दुस्साहसपूर्ण बयान कि मोदी कांग्रेस सम्मेलन के बाहर चाय बेच सकते हैं, जड़ जमाए हुए एलिटिज्म का संकेत है। इसलिए राहुल गांधी का पीएम को पनौती कहना फ्यूडलिज्म और अधिकारिता की परंपरा का एक और अध्याय है जिसका वे प्रतीक हैं। आज के वीडियो में हम अजय आलोक और अमिताभ अग्निहोत्री के विश्लेषण को देखेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री के बारे में की गई अपमानजनक टिप्पणियों के आगामी लोकसभा चुनावों पर उनके संभावित प्रभाव का आकलन किया जाएगा। हम लोग अपने आसपास के लोक जीवन में देखते आए हैं कि एक बार गलती हो जाए तो हम कोशिश करते हैं कि दोबारा वही गलती ना हो, नई गलती हो जाए अलग बात है। और एक सामान्य थंब रूल है इंसान के लिए कि एक बार गलती हो गई तो आदमी समझ जाता है कि ऐसा करेंगे तो ये नुकसान होता है, तो दूसरी बार वैसा नहीं करता, अलग किस्म की गलती कर जाए भली। लेकिन कांग्रेस पार्टी बार बार एक ही किस्म की गलती करके, एक ही डीएनए वाली गलती को करके बार बार लगातार अपना नुकसान कर रही है। और मजे की बात ये, या यूं कहिए हैरानी की बात ये, कि उसे ये एहसास भी नहीं, मतलब छोटे से छोटा, कम समझदार से कम समझदार व्यक्ति भी ये जानता है। नुकसान इतना बड़ा हो गया कांग्रेस का, क्या इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि मौत का सौदागर, इधर सोनिया जी ने बोला मौत का सौदागर, उधर नरेंद्र मोदी जी का राजयोग सुनिश्चित हो गया। उनकी झोली में छप्पर फाड़कर चुनावी सफलता आकर गिरी, कैसे भी कह लीजिए। कांग्रेस की पत्री में वनवास योग हो गया ऐसा बोलने से, और मोदी जी की पत्री में राजयोग। उसके बाद 14 में मुकाबला था और मोदी जी का डंका बज गया देश भर में, मोदी 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 मोदी। और उन्हें चाय पे चर्चा, खाट पे चर्चा, समय कर दी, चाय चाय कर दी मोदी जी ने। बाद में लोगों ने समीक्षा की तो पाया कि भाई मोदी जी को अपनी इस प्रचंड विजय के उपलक्ष्य में मणिशंकर अय्यर के यहाँ मोतीचूर के 11 डब्बे मोतीचूर लड्डू के तो भिजवाने चाहिए। उनके बोले में इतनी शक्ति, लगा कि भाई कांग्रेस अब सीख गई होगी कि बर्बाद हो गया वो रिश्ता, इसका मतलब अब दोबारा नहीं बोलना है। लेकिन इतनी जल्दी समझ जाए और दिशा बदल ले तो फिर कांग्रेस नहीं रहेगी, और आज की कांग्रेस नहीं रहेगी राहुल जी के नेतृत्व वाली, प्रियंका जी के नेतृत्व वाली। फिर 19 का चुनाव आया, ऐसा लगा सत्यनारायण की कथा समाप्त हुई, प्रसाद विस्तृत हो रहा है। इतनी विकट सफलता शायद भाजपा ने भी ना सोची। लेकिन राहुल जी, अब आप ये भी कह सकते हैं राहुल जी ने गिफ्ट कर दी सफलता, या गिफ्ट करना सही, योगदान दिया अपना। कांग्रेस ध्वस्तीभूत हो गई जब से कांग्रेस ने चुनाव लड़ना शुरू किया 1952 से देश में, पहला चुनाव 52 हुआ, तब से आज तक कांग्रेस सबसे कम लोकसभा सदस्यों के साथ खड़ी हुई आके 2019 के चुनाव के बाद। आधा सैकड़ा सदस्य भी उसके पास लोकसभा में नहीं बचे, जिस कांग्रेस के पास कभी 400 से ज्यादा लोकसभा के सदस्य थे। अच्छा, इसी में एक छेपक और ध्यान आ गया कि गुजरात का चुनाव हो रहा था मेरे ख्याल से 19 से पहले, अगर मैं सही याद करूं तो वहां माना जा रहा था कि इस बार लड़ाई कांटे की है, क्योंकि इधर भाई ने बोला, उधर मोदी जी मंच पर बोले हमको नीच कर रही कांग्रेस, हमारी जात को नीच कर रही, मैं पिछड़े वर्ग का हूं इसलिए नीच कर रही है। गई भैंस पानी में कांग्रेस की, और भाजपा गुजरात में जीतकर फिर आ गई। तो इतनी गलतियां आपको मैंने बताई, लेकिन कांग्रेस तो कांग्रेस। राहुल जी का मन फिर मचल गया अभी, इसलिए मैं आज ये देश की बात में ये विषय लाया। बहुतों ने समझाया कि भाई मान जा, बोले ना मेरा मन कर रहा है एक बार और करूंगा,
लोगों का भाई कुछ खा ले, पी ले, सो जा, टीवी देख ले, फिल्म देख लो, नहीं। बोले बोलूंगा, माइक मिलेगा वहीं बोलूंगा। चुनाव में कहीं विधानसभा चुनाव में निकले थे राहुल जी, उसी वर्ल्ड कप का रिजल्ट आने के दूसरे दिन के बाद। लोगों प्रयोगों को समझती है अच्छे से। भाजपा की अंदर खाने बाँछें खिल गई। बोली देखो प्रभु की लीला कितनी निराली है। क्या भाई, हमारे ऊपर प्रभु का प्रेम कम नहीं हो रहा। फिर 24 के चुनाव से पहले भाई ने पनौती कर दिया। अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये पनौती कांग्रेस के लिए है क्या? शब्द ऐसे ही शब्दों से आप 4 बार चुनाव हारे राज्य और केंद्र मिलाकर। 5वीं बार जब लोकसभा का चुनाव 90 दिन 100 दिन दूर रहा हो तो आपने फिर उछाल दिया पनौती। ये आपकी बुद्धिमत्ता पर सवाल खड़ा होता है। कांग्रेस के राजनीतिक प्रबंधकों की बौद्धिक क्षमता पर सवाल खड़ा होता है। आपने इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू के समय में कभी ऐसा सुना नहीं। नरसिंह राव भी इसके समय में कभी ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस के और बाकी क्षेत्रीय छत्रपों ने भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। कहा, एक तर्क दिया जाता है कि भाजपा वाले भी उल्टा बोलते हैं। एक क्षण को इस तर्क को मान भी लें तो सवाल यह है कि जिसके दांत मजबूत हैं वो दांत से अखरोट तोड़ लेगा, जिसके दांत कमजोर है उसको अखरोट नहीं तोड़ना चाहिए। दांत बाहर आ जाएंगे, अखरोट तो नहीं टूटेगा। वही अंतर है ना। अभी मान भी लिया कि भाजपाई भी ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो ऐसा बोलकर चुनावी नुकसान नहीं उठा रहे ना। बाजरे की रोटी हर किसी को पच जाए जरूरी तो नहीं। किसी को पच जाती है, किसी को नहीं पचती। एक ही सी चीज 2 लोगों पर अलग असर करती है। तो अगर कांग्रेस को ये बात समझ में आ गई थी कि शब्दों की मर्यादा जब भी उसने लांघी उसको चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा और उसके वर्ष भारतीय जनता पार्टी को अप्रत्याशित, अनपेक्षित, अभूतपूर्व लाभ हासिल हो गया। जी, इस खानदान को एक बीमारी है, सेंस ऑफ प्रॉपर्टी। ये इस देश को अपनी गुलाबी जागीर समझते हैं। ये पच नहीं रहा है कि 9 वर्षों से कैसे एक पिछड़े परिवार का लड़का आके मुख्यमंत्री और उसके बाद प्रधानमंत्री बन गया और हम तमाम कोशिशें लगा के जो सरोज तक को लगा के इसको हटा नहीं पा रहे। तो कुछ से कुछ बौखलाहट और कुंठा में कुछ से कुछ निकल रहा है। कभी पनौती तो ये सबसे बड़े कांग्रेस पार्टी के हैं। आप देखिएगा आने वाले 5-7 साल के बाद इनको शोरूम में कांग्रेस पार्टी सजा के रखेगी कि ये हमारा मॉडल है। इसके आने के बाद से 2004 के बाद से हमारे स्वर्णिम दिन शुरू हुए। क्या पनौती कौन है वो तो साफ दिखता है कि कांग्रेस पार्टी पे पनौती कौन चढ़ी हुई है। किसी भी कांग्रेस के नेता को कोने में बुला के पूछ लीजिए कि सबसे बड़ी पनौती कौन है, तो कहेगा राहुल गांधी और ये बहना। ये दोनों पनौती हो गई है कांग्रेस के लिए। आप एक घटिया शब्दावली, वो भी पब्लिक मीटिंग में कह रहे हैं मैच देखने चला जाता है। अरे चला जाता है, अपने से 20 साल बड़े व्यक्ति को इसी तरह एड्रेस करते हैं। यही संस्कार है गांधी परिवार के, ऐसे ही सिखाया गया है आपको। पनौती है, पीएम मतलब पनौती मोदी। अच्छा, फुल फॉर्म निकाल रहे हैं, बहुत बढ़िया है। पनौती, हाँ हम पनौती हैं भ्रष्टाचार पे। आज नेशनल हेराल्ड की 751 करोड़ रुपए की जमीन ईडी ने जब्त कर ली। हम पनौती हैं भ्रष्टाचार पे, हम पनौती हैं वंशवाद पे। खत्म कर देंगे इस वंशवाद की परंपरा को। हम पनौती हैं तुष्टीकरण के लिए। जो मुस्लिम आरक्षण और मुस्लिम आरक्षण 4% दिया है ना, आज घोषणा की है ना मिश्रा ने कि खत्म करेंगे। हम पनौती हैं इन सब चीजों के लिए। राहुल गांधी जी और जितने परिवारवादी बैठे हुए हैं यहां पर हरा कुर्ता पहन के, हम पनौती हैं आप लोग के लिए, क्योंकि ये वंशवाद की राजनीति इस देश से खत्म करने का बीड़ा उठाया हमने। पनौती। क्रिकेट मैच देखने चला गया तो कोई कहता है कि फोटो शूट करवा रहे हैं, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे हैं, नहीं फोटो शूट करवा रहे हैं। अरे शर्म करो, कौन सी मानसिकता पे गिर गए हो भैया। ऐश्वर्या जी यही नहीं, खड़गे जी पे तो उम्र का ऐसा असर हुआ है कि उन्होंने एक रैली में कह दिया कि हमारे देश के लिए राहुल गांधी जैसे नेताओं ने जान दे दी। उनको तो राहुल गांधी को मारने का शौक लग गया है। भयानक अध्यक्ष हैं भाई, सुने ना। तो ये तो उम्र का असर ऐसा हुआ है, सारे घमंडिया का यही हाल हो गया है। खड़गे जी इंस्पायर हो गए नीतीश जी से, सारे घमंडिया लोग का दिमाग के ऊपर का खाना कहीं गायब हो गया बिल्कुल।